गौतम बुद्ध की विस्तार से कहानी। गौतम बुद्ध का जीवन एक साधारण राजकुमार से एक महान आध्यात्मिक गुरु बनने की यात्रा है। उनकी कहानी त्याग, करुणा और आत्मज्ञान की खोज की प्रेरणादायक गाथा है। 1. सिद्धार्थ का जन्म और भविष्यवाणी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। जन्म के समय ही एक महान ऋषि असित मुनि ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान संत। राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र संत बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के अंदर विलासिता में रखा और संसार के दुखों से दूर रखा। 2. सिद्धार्थ का विवाह और विलासितापूर्ण जीवन। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के हुए तो उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनके पुत्र का नाम राहुल रखा गया। राजा ने उन्हें सभी सुख सुविधाएं दी ताकि वे संसार की कड़वी सच्चाई से दूर रहें। लेकिन सत्य को अधिक दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता था। 3. 4 महादर्शन और वैराग्य। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। जब वे नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्हें 4 महादर्शन कहा जाता है। एक वृद्ध व्यक्ति जिससे उन्हें समझ आया कि बुढ़ापा अवश्यंभावी है। एक बीमार व्यक्ति जिससे उन्हें पता चला कि कोई भी व्यक्ति बीमारी से अछूता नहीं रह सकता। एक मृत शरीर जिससे उन्हें मृत्यु का सत्य ज्ञात हुआ। एक सन्यासी जिसने शांति और संतोष प्राप्त किया था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन केवल सुख और विलासिता के लिए नहीं है, बल्कि यह अस्थायी है और दुखों से भरा हुआ है। 4. गृह त्याग और आत्मज्ञान की खोज। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर सत्य की खोज में जंगल की ओर प्रस्थान किया। इसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और विभिन्न गुरुओं के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। 5. कठोर तपस्या और आत्मज्ञान। उन्होंने नर्मदा नदी के पास जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने भोजन और पानी का त्याग कर दिया, जिससे उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। लेकिन फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि अति कठोर तपस्या भी ज्ञान प्राप्ति का सही मार्ग नहीं है। इसके बाद उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया, न तो अत्यधिक विलासिता और न ही कठोर तपस्या। वह बोधगया में एक पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए और निश्चय किया कि जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, वे वहां से नहीं उठेंगे। लगातार 49 दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें सम्यक ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति हुई। अब वे सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बन गए। 6. पहला उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सोचा कि इस गूढ़ सत्य को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। फिर उन्होंने वाराणसी के सारनाथ में अपने 5 पूर्व शिष्यों को पहला उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। दुख, जीवन में दुख है। दुख का कारण तृष्णा, इच्छाएं है। दुख का निवारण, इच्छाओं को समाप्त करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। दुख से मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ। सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण रखना। सम्यक संकल्प, सही विचार रखना। सम्यक वाणी, सही और मधुर वचन बोलना। सम्यक कर्म, अच्छे कार्य करना। सम्यक आजीविका, सही तरीके से जीवन यापन करना। सम्यक प्रयास, बुरी चीजों से बचने का प्रयास करना। सम्यक ध्यान, मन को एकाग्र करना। सम्यक समाधि, गहन ध्यान और आत्मचिंतन करना। 7. बौद्ध धर्म का प्रसार। बुद्ध ने जीवन भर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। उन्होंने लोगों को जाति भेद और अंधविश्वास से दूर रहने की शिक्षा दी। उनके प्रमुख शिष्य थे आनंद, सारिपुत्र, मोगलान, महाकश्यप, उपाली, राजा बिंबिसार और अजातशत्रु ने भी बुद्ध धर्म को अपनाया। 8. महापरिनिर्वाण, बुद्धा's डेथ। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश पहुंचे। वहीं पर उन्होंने अपने अंतिम क्षण बिताए और अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया। सभी चीजें नश्वर हैं। आत्मप्रदीप बनो, स्वयं पर निर्भर रहो और धर्म का पालन करो। इसके बाद उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों द्वारा अपनाई जाती हैं। उनका संदेश अहिंसा, करुणा और शांति का है। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं इतनी गहरी और व्यापक हैं कि उनके विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए और भी विस्तार से जानना जरूरी है। थाईलैंड, यहाँ हम उनके जीवन, शिक्षाओं, दृष्टिकोण और बौद्ध धर्म के प्रभाव को और विस्तार से देखेंगे, बल्कि आत्मज्ञान और बुद्ध का व्यक्तित्व और आचरण। गौतम बुद्ध केवल एक दार्शनिक या धार्मिक नेता नहीं थे, बल्कि एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे।
उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण गुण थे, बल्कि अत्यंत शांतचित्त, वे हमेशा धैर्य और संतुलित विचार रखते थे। अहिंसा और करुणा के प्रतीक, उन्होंने सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया का संदेश दिया। सरल भाषा में उपदेश, वे कठिन शास्त्रों की भाषा के बजाय सरल उदाहरणों के माध्यम से लोगों को सिखाते थे। विनम्रता और समानता में विश्वास, वे राजा और भिक्षु दोनों से समान व्यवहार करते थे। अनावश्यक चमत्कारों में विश्वास, सामाजिक, उन्होंने आत्मज्ञान के मार्ग को केवल आध्यात्मिक से समझाया, बल्कि समाज में सुधार लाने वाले महान नेता भी थे। उनके समय में समाज जातिवाद, अंधविश्वास और धार्मिक कर्मकांडों में बुरी तरह उलझा हुआ था। उन्होंने इन चीजों का विरोध किया। 1. जातिवाद का खंडन, बुद्ध ने कहा कि इंसान की श्रेष्ठता उसका कर्म निर्धारित करता है, न कि जन्म। 2. स्त्रियों को समानता का अधिकार, उन्होंने महिलाओं को भी संघ में शामिल होने में प्रवेश करने की अनुमति दी। 3. बलि प्रथा और अंधविश्वास के विरुद्ध, उन्होंने पशु बलि और कर्मकांडों को व्यर्थ बताया। 4. साधारण भाषा में उपदेश, संस्कृत की जगह पाली भाषा में उपदेश दिए ताकि आम लोग भी समझ सकें। महत्वपूर्ण उपदेश और दृष्टांत, बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ सिद्धांत नहीं थी, बल्कि उन्होंने इन्हें कहानियों और दृष्टांतों के रूप में समझाया। यहाँ कुछ प्रसिद्ध दृष्टांत दिए गए हैं। किस्सा गौतमी और सरसों के बीज की कहानी। संदेश, मृत्यु संसार का अटल सत्य है। किस्सा गौतमी का एकमात्र पुत्र मर गया। वह बेटे को फिर से जीवित करने के लिए बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने कहा कि वह एक घर से सरसों के कुछ बीज लाए, लेकिन शर्त ये थी कि वह घर ऐसा हो जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी पूरे गांव में गई, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब उसे समझ आया कि मृत्यु सभी के लिए अनिवार्य है और हाथी की कहानी की मृत्यु संदेश सत्य को पूर्ण रूप से देखने की आवश्यकता है। कुछ अंधे व्यक्तियों को एक हाथी के विभिन्न हिस्सों को छूने के लिए कहा गया। एक ने पैर छूकर कहा कि हाथी खंभे जैसा है, दूसरे ने कान छूकर कहा कि यह पंखे जैसा है, और तीसरे ने पूंछ छूकर कहा कि यह रस्सी जैसा है। बुद्ध ने बताया कि इसी तरह अंगुलिमाल की कहानी केवल एक भाग संदेश, अहिंसा और परिवर्तन मान लेते हैं। अंगुलिमाल एक खूंखार डाकू था जिसने 999 लोगों की हत्या कर दी थी। जब वह बुद्ध को मारने के लिए दौड़ा तो बुद्ध शांतिपूर्वक खड़े रहे और बोले, मैं तो पहले ही रुक चुका हूँ, अब तुम रुक जाओ। बुद्ध के इन शब्दों ने अंगुलिमाल के हृदय को बदल दिया और उसने हिंसा छोड़कर भिक्षु बनना स्वीकार कर लिया। अनुयायी और प्रमुख शिष्य, बुद्ध के कई अनुयायी थे जिन्होंने उनके संदेश को आगे बढ़ाया। उनके प्रमुख शिष्य थे: 1. सारिपुत्र, बुद्ध के सबसे बुद्धिमान शिष्य जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे। 2. मोगलान, अतीन्द्रिय शक्तियों में निपुण। 3. आनंद, बुद्ध के सबसे प्रिय और करीबी शिष्य। 4. महाकश्यप, ध्यान और तपस्या में श्रेष्ठ। 5. उपाली, संघ में अनुशासन और नियमों के विशेषज्ञ। 6. राहुल, बुद्ध के पुत्र जिन्होंने भी संन्यास लिया। बुद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म की स्थिति। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को एकत्र कर बौद्ध ग्रंथों की रचना की। 1. त्रिपिटक, 3 ग्रंथों का धर्म का विस्तार और प्रभाव। संत के बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने उनके संदेश को पूरे भारत और दुनिया में दार्शनिक व्याख्या। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे श्रीलंका, अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध कला का अद्भुत उदाहरण है। बुद्ध की विशाल प्रतिमाशिला जैसे विश्वविद्यालय बौद्ध और थाईलैंड में प्रमुख केंद्र बने। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख संप्रदाय बने। 1. हीनयान, पुरानी और सरल शिक्षाओं का पालन करने वाला। 2. महायान, बुद्ध को ईश्वर मानने और भक्ति पर आधारित। 3. वज्रयान, तांत्रिक बौद्ध धर्म जो तिब्बत और मंगोलिया में। आधुनिक युग में बुद्ध की शिक्षाएं। आज भी बुद्ध की शिक्षाएं प्रासंगिक हैं। अहिंसा, शांति, ध्यान और करुणा पर उनका जोर आधुनिक जीवन में मानसिक शांति प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों दलितों को समानता का संदेश दिया। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख नेता हैं। ध्यान, मेडिटेशन और विपश्यना आज दुनिया भर में मानसिक शांति और स्वास्थ्य के लिए अपनाई जाती है। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं केवल धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि वे आत्मज्ञान, शांति और करुणा का मार्ग दिखाती हैं।
उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी भोग विलास में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और ज्ञान में है।